नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा भारत का भविष्य। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, अपने युवाओं में पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहा है 21वीं सदी का भारत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। कृषि विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नियमों में बदलाव को दी गई मंजूरी। कैबिनेट ने 3 बिलों को भी दी स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने लोहित जिले में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का किया दौरा। भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड विकास परियोजना की कार्य प्रगति का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द परियोजना पूरी करने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। श्री मोदी ने कहा है कि युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। गुरुवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के भव्य समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने युवाओं में पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आज भारत की नवाचार रैंकिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में पेटेंटों की संख्या 60 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूनिकॉर्न उद्यमियों की संख्या भी 100 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा है कि युवा कृषि से लेकर ड्रोन प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी प्रयोगों पर प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से ड्रोन को बढ़ावा देने या सिंचाई के लिए नई तकनीक जैसी कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान तलाशने की अपील की। एक के बाद एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, सिक्योर और बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान देते हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें भारत में हैं, आप जैसे युवाओं से हैं। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें 2 बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा। सोशल सपोर्ट और institutional support. The interaction was really good. I was a little bit nervous before the interaction, but then when it started, I was like, okay, I have to do it, and it was really fine. It was really nice, and sir was also very encouraging. He's very calm. He's very patient. इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वजह से मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाया, रूबरू हो पाया उनके साथ, और उनकी एप्रिसिएशन की वजह से मैं और मोटिवेटेड हूँ कि मैं अपने स्मार्ट लैब और अपने पूरे प्रोजेक्ट पे और अच्छा काम करूँ, ताकि जो नीडी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।
नई दिल्ली से मौजूद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट की बैठक में कृषि विकास अधिकारी एडीओ के भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार एडीओ के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होना अनिवार्य है, लेकिन आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसमें बदलाव किया गया है और अब किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर की डिग्री रखने वाले युवा एडीओ पद के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से राज्य के सैकड़ों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट युवाओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी बिल 2022, अरुणाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2022 और अरुणाचल प्रदेश सिविल कोड बिल 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। भारतीय सेना की 56 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजीव घई ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से शिष्टाचार भेंट किए। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों और घने जंगलों में तैनाती के दौरान पेशेवर दक्षता प्रदर्शित करने के लिए 56 इन्फेंट्री डिवीजन के अधिकारियों और जवानों को सराहा। उन्होंने मेजर जनरल राजीव घई को सुझाव दिया है कि वे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को भी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें और उन्हें अग्निपथ योजना के लाभ के बारे में बताएं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज लोहित जिले में स्थित हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का दौरा किया। उन्होंने भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड विकास परियोजना की कार्य प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि परशुराम कुंड को एक विश्व स्तरीय पर्यटन और तीर्थ स्थल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ईटानगर के विधायक तेची कासो ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू, भाजपा विधायक चाउ जिग्नू नामचुम और ताना हाली तारा सहित कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। तेची कासो के साथ कामले जिले के जिला परिषद अध्यक्ष बिरी शांति निदो और पापुमपारे जिले के जिला परिषद अध्यक्ष चुखू बबलू सहित 14 जिला परिषद सदस्य और ईटानगर निगम के 8 कॉर्पोरेटर भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने उम्मीद जताई है कि इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने से संगठन को और मजबूती मिलेगी। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के ईटाफोर्ट स्थित DDMC क्वार्टर्स के एक हिस्से को आज कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तोड़े दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मामले में FIR दर्ज की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ईटानगर के जिला उपायुक्त तालाब पोतम ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे न तो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करें और न ही सरकारी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। जैसे ही हमको शिकायत मिला दूरदर्शन का जो वॉल को तोड़ रहा है बोल के, तो हमने अपना स्टाफ को भेजा। वो लोग अरेस्ट किया है। 8 आदमी था, ऐसे तो 9 आदमी को अरेस्ट किया था। तो अभी उसको हमने वो डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब 3 PDP एक्ट बोलता है। तो ये सब क्राइम है। तो उसको लेके अभी हमने FIR बनाया है। FIR बना के OC ईटानगर को भेज दिया है और रेगुलर केस बनाएंगे। और क्योंकि ये सब चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस हो गया ईटानगर में, किसी को कानून से कोई डर नहीं है। अभी भी मेरा सामने करा है, सो ये कोर्टर इनक्रोच करने वाला है। इन लोगों को भी जितना भी समझाने से भी नहीं समझता है। तो इस प्रकार से यहाँ कानून को पूरा धज्जी उड़ा रहा है। इसके लिए हम लोग अभी एटलीस्ट प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है ये सबको साथ साथ में। दिल्ली स्थित मराठी अधिकारियों की एक संस्था ने UPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारियों का एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लोकपाल के सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव DK जैन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र में समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों की शानदार परंपरा है। When I see Marathi officers
I feel very proud because we all know that sense of nationalism, the sense of this nation, Bharat. If there is one community or one area where it has been the most alive, intense, vibrant and aggressive, constructively aggressive, it was the Maharashtra. In our Vedic literature it says, Uttaram yat samudrasya himadrishya iva dakshinam varsham tad bharatam nama bharati yatra santati. North of ocean and south of ice-capped Himalaya is the land called Bharat, and its children are Bharati. It is an enlightened land. Bharat, Bha, you all know, Bha is a Sanskrit root for Roshni, light, Prakash. सूरज को हम भास्कर कहते हैं, रोशनी देता है. किसी भी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को जब व्याख्या होता है उसको हम भाष्य बोलते हैं, प्रकाश. रथ लिपटा हुआ. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में श्री आज़ाद ने कहा है कि उन्होंने भारी मन से कांग्रेस के साथ 5 दशक पुराने संबंध तोड़ने का फैसला किया है. श्री आज़ाद ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व को भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था. दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9वें एडिशन का गुरुवार को दोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में समापन हो गया. ला ताकुम ने इस चैंपियनशिप के मेंस कैटेगरी में और पिंकी कार्क ने विमेंस कैटेगरी में जीत हासिल की. इस अवसर पर विधायक न्यामर कारबाग, विधायक गोकार बासार सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे. स्पेशली बैडमिंटन अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे जा रहा है एंड स्पेशली आफ्टर आपका इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन में भी नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी लोगों को जगह मिला है. इस वजह से एंटायर नॉर्थ ईस्ट में बैडमिंटन एक चेंज मोड में दिख रहा है और स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश आपने शुरू में भी देखा होगा जिस प्रकार से गोपीचंद जी आए अरुणाचल में. इट इज़ ए वेरी गुड साइन टुवर्ड्स इनकरेजिंग द यंग टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं हमारा, जो इस बार बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और काफ़ी नया चेहरा आया है इस बार. इसलिए अरुणाचल इज़ द स्टेट आई थिंक जो 10% रिजर्व कोटा फॉर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इन पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट 5% इज देयर. सो अरुणाचल किसी से कम नहीं है. सिर्फ टैलेंटेड यूथ को आगे आने दीजिए और गवर्नमेंट इज रेडी टू इनकरेज देम. अभी बैडमिंटन अरुणाचल में काफ़ी बढ़ रहा है. इसको देखते हुए हम लोगों ने अभी हमारे जो फर्स्ट इंटरनेशनल रेफरी जो है गणेश्वर सिंह, जो अभी रिटायर्ड है, उनको हमने एम्पायर ट्रेनिंग के लिए यहाँ में बुलाया है और एक सेशन चलाया था मैच कंट्रोलिंग के लिए. काफ़ी इन फ्यूचर में बैडमिंटन अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते जा. तिरप जिले की खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चाकत आबो ने गुरुवार को दादम सर्कल मुख्यालय में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया. इस दौरान तिरप के जिला उपायुक्त तारो मुजे, पुलिस अधीक्षक कारदा कृबा सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे. विधायक चाकत आबो ने कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना वर्ष 2017 में राज्य सरकार के मंत्री तिरोंग आबो द्वारा शुरू की गई थी. इस परियोजना को पूरा करने के लिए चाकत आबो ने PHED अधिकारियों की तारीफ की. तो सर ने, अबू सर ने काफ़ी सपना देखा था, ऐसा होगा, लेकिन नहीं हो पाया. 2017 में से स्टार्ट किया था, तो 2022 में आज अगस्त 25 में हम लोग इनोग्रेशन किया है. तो हम लोग यही कि हमेशा याद करना है कि जो भी हो लेट अबू सर का हाथ ही तो था, हम तो उसका सपना को फुलफिल करने जा रहे थे, फिर अभी भी करते रहेगा. तो हम अपना पब्लिक को थोड़ा सा बताएगा उसका.
तिब्बत चीन सीमा से सटे अंजाव जिले के मुशाई में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से आकृति अरुणोदय सेंटर की स्थापना की गई है। यह सेंटर जमीन स्तर पर तकनीकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और इससे समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की हिनियम मामा ने तमिलनाडु में आयोजित वाको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। इस उपलब्धि को लेकर आज हिनियम के अभिनंदन के लिए ईटानगर के चिंपू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिनियम ने बताया है कि खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से काफी समर्थन मिला है। स्पोर्ट्स हम 2016 से खेल रहे हैं। जब हम क्लास 9 में था तब से हम शुरू किए। अभी इस बार फाइनल ईयर में नोटिस भी खेलने गया था, उसमें भी लिया था। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से तो हम लोग को कुछ मदद नहीं मिला, कुछ मेरी दीदी लोग की कर दिए। पूरा जितना आपका खर्चा पानी होता है ना, दीदी लोग ही कर दिया। यहाँ से तो हम लोग 16 को निकाला था, 13 को निकाला था, 13 का तो वहाँ से 17 को पहुँचा ना। 18 को हम लोग का आपका ये मेडिकल टेस्ट, ऐसे फिटनेस टेस्ट होते हैं, वेगिंग सेगिंग। उसका 19 को गेम स्टार्ट हुआ था। ओपनिंग तो कहाँ का था, जगह तो मालूम नहीं हो गया। आदमी ज़्यादा था। मैच तो हम लोग ऐसे होते हैं, हम ये नहीं किया, हम लोग हार्ड स्टाइल था। तो किक बॉक्सिंग में हार्ड स्टाइल करके आपको उसमें ऐसे होते हैं, हम लोग 14 बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं ना, वो हम लोग सब साथ में होते हैं। तो उसमें वो लोग देखते हैं, पॉइंट निकलते हैं। उसके बाद लास्ट में रिजल्ट जो आपको 2-3 दिन का बाद रिजल्ट आउट होते हैं। बहुत अच्छा है, खुशी तो हो रहा है, किसे बोलेगा अभी समझ में नहीं आया। करियर तो स्पोर्ट्स को और आगे लेके जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।